मैं ये क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। ये है मेरा लास्ट मील ऑफ द डे, कॉटेज चीज़ या फिर होममेड पनीर। सो इसमें रहता है आपका केसीन प्रोटीन। सो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वे एंड केसीन। ये दोनों प्रोटीन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों प्रोटीन्स एक्चुअली में है क्या, और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये दोनों प्रोटीन्स, और दोनों के प्राइस में इतना फ़र्क क्यों आ जाता है, क्या हम घर में वे प्रोटीन बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो इसी टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बने रहिए वीडियो में। पहले जान लेते हैं कि वे और केसीन एक्चुअली में होता क्या है। सो क्या होता है कि मिल्क जो रहता है, मिल्क में प्रोटीन्स का रेशियो केसीन और वे के बीच में 80:20 का रेशियो रहता है। जो केसीन प्रोटीन रहता है वो रहता है 80% और जो वे प्रोटीन रहता है वो रहता है 20% इन मिल्क। अब केसीन क्या है और वे क्या है। केसीन जो है हमारा वो है स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन और वे प्रोटीन है हमारा वन ऑफ द फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो ये था ये दोनों का ओरिजिन कि ये मिल्क से आते हैं। ये दोनों मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, केसीन और वे दोनों के दोनों। ठीक है, मिल्क में अधिकतर मात्रा में केसीन प्रोटीन रहते हैं 80% और जो वे प्रोटीन रहता है वो जस्ट 20% रहता है। सो जब मिल्क को कर्डल किया जाता है या तो विनेगर से या लेमन स्क्वीज करके, सो आपका कॉटेज चीज़ और वे वाटर अलग हो जाता है, लिक्विड वे। ठीक है, सो जो लिक्विड अलग होता है उसी को हम लोग लिक्विड वे या फिर वे बोलते हैं, और जो आपका सॉलिड मटेरियल एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉटेज चीज़, जो कि प्योर केसीन प्रोटीन है। और जो लिक्विड पार्ट बच गया वो रहता है हमारा लिक्विड वे, और उसी को आपको प्यूरिफाई कर करके उसी को कई तरीके से प्रोसेस करके उससे वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन वे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहाँ से एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स को हटाया जाता है और बहुत मल्टीपल प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें वे प्रोटीन वहाँ से मिलता है। सो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, इसलिए उसमें उसको परफॉर्म करते करते उस चीज़ का कॉस्ट भी बढ़ने लगता है, इसलिए वे प्रोटीन बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। ओके, सो ये था ये दोनों के बारे में छोटा सा नॉलेज। तो वे प्रोटीन का एक और नाम है लैक्ट एल्बुमिन। अब लैक्ट एल्बुमिन का मतलब क्या है? एल्बुमिन मीन्स वाटर सॉल्युबल प्रोटीन एंड लैक्ट एल्बुमिन मीन्स एक ऐसा वाटर सॉल्युबल प्रोटीन जिसका ओरिजिन मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क से आया है, मिल्क से हुआ है। ठीक है, जैसे सिमिलरली एग वाइट्स में प्रेजेंट प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ओवैल्बुमिन। एल्बुमिन मीन्स वाटर सॉल्युबल प्रोटीन एंड ओवा has been derived from the word egg। ठीक है, सो एग वाइट से डिराइव किया हुआ प्रोटीन है ओवैल्बुमिन, जो कि वाटर सॉल्युबल है ऑफ कोर्स, बिकॉज इसके सफिक्स में एल्बुमिन आ रहा है। और लैक्ट एल्बुमिन मीन्स वे प्रोटीन, इसके सफिक्स में भी एल्बुमिन आ रहा है, मीन्स ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है गाइस, आप कंफ्यूज मत होइएगा एल्ब्यूमेन में और एल्ब्यूमिन में। एल्ब्यूमेन मतलब एग वाइट, एग वाइट का एक और नाम है एल्ब्यूमेन, एंड एल्ब्यूमिन मीन्स वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। तो अगर वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन एग से डिराइव हो रहा है तो उसे बोलेंगे ओवैल्बुमिन, और अगर वो मिल्क से डिराइव हो रहा है तो उसे बोलेंगे लैक्ट एल्बुमिन और वे प्रोटीन। सो आई होप यू गेट इट। वे प्रोटीन लेने का सही टाइमिंग क्या है और वे प्रोटीन किस लिए लेना चाहिए? सो क्या होता है कि जितने भी नेचुरली अकरिंग फूड्स हैं, जैसे आपके एग वाइट्स हो गए या चिकन हो गया या मटन हो गया या पल्सेस हो गए, सभी में प्रोटीन का मात्रा रहता है, सभी में प्रोटीन रहते हैं। बट वे प्रोटीन ही क्यों? सो क्या है कि वे प्रोटीन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। सो इसे अगर हम लोग पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करें तो हमारा बॉडी इसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जिससे मसल का रिकवरी फास्ट इनफ हो जाता है और मसल ब्रेकडाउन को भी ये प्रिवेंट करता है। इसके वजह से हम लोग वे प्रोटीन को कंज्यूम करना बेटर ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स एवर। तो बजट का क्या सीन है वे प्रोटीन को लेकर? बात करें अगर प्राइस की, तो वे प्रोटीन थोड़ा महंगा आता है, जी हाँ, और महंगा आएगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि ये वन ऑफ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और अगर बात करें तो ये लो इन कार्ब्स भी है, लो इन फैट्स भी है, और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है वन सर्विंग में। पर सर्विंग आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, सपोज 24 ग्राम या 28 ग्राम वगैरह वगैरह, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है। तो ये आपके बॉडी को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन पहुंचा दे रहा है एक ही सर्विंग से। सो ये दूसरे कोई मील से क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। आप अगर पल्सेस कंज्यूम कर रहे हैं, सोयाबीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे भी आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन इसका दाम इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। सुपीरियर क्वालिटी किस सेंस में मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये इसका जो सोर्स है
ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे एब्जॉर्ब बहुत अच्छा बॉडी करता है। किस रेट पे ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, किस रेट में ये डाइजेस्ट हो रहा है, ये सब मैटर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो आपका जो प्रोटीन है उसका क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। अगर वो अच्छा क्वालिटी का है तो वो बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब होगा, अगर वो थोड़ा नीचे क्वालिटी का है तो उसके बॉडी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो इसलिए वे प्रोटीन को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसे डाइजेस्ट होने में बहुत कम समय लगता है और बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है और ये फैक्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं केसीन प्रोटीन के बारे में। सो केसीन प्रोटीन जो है वो एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है और इसे लेने का सही तरीका क्या है, सही टाइम क्या है? इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं रात को सोने से पहले, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। सो जब आप सोएंगे तो आपके डैमेज मसल्स को ये रिपेयर करेगा, न्यूट्रिशन पहुंचाएगा आपके डैमेज मसल्स तक और आपको एक ब्रेकडाउन से, मसल्स को ब्रेकडाउन से आपको बचाएगा। ठीक है, अब क्या इसे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं पाउडर्ड फॉर्म में? जी हाँ, कर सकते हैं। ये भी वे प्रोटीन की तरह पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपका बजट हाई नहीं है तो मैं इसे लेने से मना करूँगा। आप इसे पनीर से भी ले सकते हैं केसीन प्रोटीन को। ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ कि मैं मिल्क को कडल करने के बाद जो लेफ्ट ओवर पार्ट रहता है, छेना या पनीर जिसे बोलते हैं, होममेड कॉटेज चीज़, उससे मैं केसीन प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ एंड नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है तो मैं रात को सोने से पहले इसे एज अ लास्ट मील कंज्यूम कर लेता हूँ। सो आप भी इसे ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। अगर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप केसीन प्रोटीन को पाउडर फॉर्म में परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप इसे यूज़ कीजिए अपने डाइट प्लान में। छेना या पनीर, होममेड पनीर या होममेड कॉटेज चीज़ को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो भाई लोग, वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मुझे जितना आता था मैंने कोशिश किया आप लोग तक पहुंचाने का। आशा करता हूँ आप लोग समझे भी होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल द डेडलिफ्ट असाइलम एंड कीप वॉचिंग।